बंदे हैं, मेरी तो ताकत खुदावंद है, मेरी तो इज्जत खुदावंद है, मेरी तो ताकत खुदावंद है, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरी तो रग रग में ना उसका छुपा है, इज्जती खुदावंद है, मेरी तो ताकत खुदावंद है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाइयों तथा बहनों, प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम प्रभु की उपस्थिति में आ जाएं। प्रभु का वचन सामर्थ्यशाली है। प्रभु का वचन हमारे जीवन को बदलने में सक्षम है। जब हम लोग प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन हमारे हृदय को जांचने के लिए हमें मजबूर कर देता है। आज जैसे ही मिसा बलिदान में हम भाग लेते हैं, हम प्रभु के वचन पर पूर्ण भरोसा रखें, प्रभु के वचन पर पूर्ण विश्वास करें और अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए हम प्रभु से यही आग्रह करें कि प्रभु हमारे पापों और गुनाहों को क्षमा करें, ताकि हमारे पाप और गुनाह क्षमा हो जाएं और हम योग्य रीति से आज के इस मिसा बलिदान में भाग लें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुंवारी मरियम से सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने परिवार पर दया दृष्टि डाल। तेरी कृपा से हम आत्म संयम द्वारा दुर्वासनाओं पर विजय पाए और निरंतर तेरे लिए उत्सुक बने रहें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी ईसाइयाह का ग्रंथ, अध्याय 55, 10-11। प्रभु यह कहता है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहाँ नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और
खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। जो मैं चाहता हूँ वह उसे कर डालती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। और गहराई से बात कर, और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, और गहराई से बात कर मुझसे, और गहराई से बात कर, और गहराई से बात कर मुझसे, और गहराई से बात कर। हिरनी जैसे प्यासी जल के लिए प्यासा हूँ मैं यीशु तेरे लिए। हिरनी जैसे प्यासी जल के लिए प्यासा हूँ मैं यीशु तेरे लिए। वो जीवन का जल दे मुझे, जीवन मेरा यीशु तेरे लिए। सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, और गहराई से बात कर मुझसे, और गहराई से बात कर। वचन तेरा मेरे राहों की ज्योति, वचन तेरा मेरे राहों की ज्योति, वचन तेरा मेरा जीवन है, वचन तेरा मेरा जीवन है, वचन तेरा मेरे राहों की ज्योति, वचन तेरा मेरा जीवन है। मैं तेरी सना गाऊंगा, मैं तेरी सना गाऊंगा, मैं तेरी सना गाऊंगा, मैं तेरी सना गाऊंगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो, हे स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे,
हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और हमें परीक्षा में ना डाल, बल्कि बुराई से हमें बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम दूसरों को नहीं क्षमा करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शुभ संदेश है। क्रिस्त की जय। प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज के इस वचन पर हम लोग मनन चिंतन करें। हम अपने जीवन को आत्मिक रखें। जब हम प्रार्थना में समय बिताते हैं, हम लोग प्रभु यीशु के साथ जुड़ते हैं, पिता ईश्वर की आराधना करते हैं और प्रभु की कृपा से भर जाते हैं। कुछ बिंदु है जिन पर हम विचार करें। सबसे पहली बात है, प्रभु की वाणी सामर्थ्यशाली है। जब हम लोग प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं और प्रभु का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। जैसे पहले पाठ में हमने सुना है कि प्रभु का वचन बिना कार्य किए, बिना सफलता प्राप्त किए वापस नहीं लौटता है। तो याद रखें कि प्रभु की वाणी में बहुत ताकत है, शक्ति है। दूसरी बात है, वह प्रभु का उद्देश्य पूरा करके ही प्रभु के पास लौटती है। प्रभु अपनी वाणी को भेजते हैं। हम देखते हैं कि कई लोग जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, वे हमारे पास आते हैं तो कहते हैं हमें वचन दीजिए, प्रभु का वचन दीजिए। और जब हम लोग प्रभु का वचन उन्हें देते हैं, कहते हैं इनको दोहराएं, या बार बार दोहराएं, तो वे प्रभु के वचन को दोहराते हैं और अपने जीवन में खुशी और आनंद प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को एक सही दिशा देते हैं। तो प्रभु का वचन अपना कार्य करता है। प्रभु के वचन का अपना मकसद है, अपना उद्देश्य है। तीसरी बात है, प्रभु की वाणी हमारे पापमय जीवन को बदलने के लिए चुनौती देती है, हमें पवित्रता की चुनौती देती है। जब हम प्रभु की वाणी को सुनते हैं तो हम जानते हैं, समझ जाते हैं, पहचान जाते हैं कि हम पापी हैं। हमें अपने पापों से मुंह मोड़ते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है। चौथी बात है, प्रार्थना प्रभु के साथ जुड़ने का जरिया है। वाणी और प्रार्थना को हम अलग नहीं कर सकते। प्रार्थना करें और प्रभु के वचन को पढ़ें, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करते हैं, तो तब हम लोग प्रभु के साथ जुड़ते हैं। और पांचवी बात हम देखें, प्रभु का वचन हमारी आशा को जीवित रखता है। हम देखते हैं कि निराशाजनक परिस्थितियों में भी जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमारा जीवन आशा से भरपूर हो जाता है। हम आशावादी बनते हैं और हर प्रकार की निराशा को हम लोग बाय बाय बोल देते हैं और प्रभु में जो विश्वास है उसमें और भी आशा हम लोग जीवित रखते हैं। छठी बात है, उचित फल उत्पन्न करने के लिए आपसी मेल मिलाप और क्षमा याचना अति आवश्यक है। जब हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, मिलते जुलते नहीं हैं, तो हमारी प्रार्थनाओं का क्या फ़ायदा है, हमारी मिसाल बलिदान अर्पित करने का क्या फ़ायदा है। हमें क्षमा करना, मेल मिलाप करना है। जब हम लोग मेल मिलाप करते हैं तो तभी हम लोग एक दूसरे से और प्रभु से जुड़ते हैं। और सातवीं बात है, प्रभु के वचन के सामर्थ्य से ही हम प्रभु की ओर अभिमुख रहते हैं। सामर्थ्य प्रभु का है, शक्ति प्रभु की है और प्रभु के सामर्थ्य से ही हम प्रभु की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। प्रभु के वचन द्वारा संचालित और मार्गदर्शित रहें। प्रभु का वचन हमारा मार्गदर्शन करे और हमारा संचालन करे। जब हम लोग प्रभु के वचन के द्वारा मार्गदर्शित
और संचालित रहते हैं, तभी हम लोग प्रभु की राहों पर चलते हैं, नहीं तो हम लोग प्रभु की राहों से दूर हो जाते। तो आज का संदेश यही है, प्रार्थना करें, मेल मिलाप रखें, प्रभु के वचन को अवश्य पढ़ें। और मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि जब आप सुबह उठे, सबसे पहले प्रभु के वचन को याद करें। आप कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। या आप बोल सकते हैं प्रभु ही सत्य है, प्रभु ही जीवन है, प्रभु ही रोशनी है। तो प्रभु के वचन पर विश्वास करते हुए अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करें और प्रार्थना करते हुए प्रभु के साथ हमेशा जुड़े रहें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। अर्पण है हे प्रभु मेरा जीवन, अर्पण है हे प्रभु मेरा जीवन, अर्पण है। आया हूँ तेरे पास, है मुझको तुझसे आस। आया हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। अर्पण है हे प्रभु मेरा जीवन, अर्पण है हे प्रभु मेरा जीवन, अर्पण है। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए मेरे आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान ईश्वर, यह भेंट स्वीकार कर, यह हमें तेरी अपार उदारता से प्राप्त हुई है। जो लौकिक वस्तुएं हमें मिली हैं, उन्हें दयापूर्वक अनंत जीवन का साधन बना दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और अवश्य है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तेरे कृपादानों द्वारा तेरे भक्त जन प्रतिवर्ष शुद्ध मन से पवित्र पास्का पर्व की सहर्ष प्रतीक्षा करते हैं, ताकि एकाग्र प्रार्थना तथा परोपकार कर्मों द्वारा मुक्तिदायी रहस्यों में भाग लेकर वे उस अनुग्रह की पूर्णता में आगे बढ़ते जाएं, जिससे तू अपने पुत्र पुत्रियों को प्रदान करता है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय नेताओं, सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं।
पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे इस विचार से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हम करे तेरी वंदना, मन से तुझे देखेंगे हम, पूजेंगे हम यूं ही सदा। हम करे तेरी वंदना। इसी बाती भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हम करे तेरी वंदना, मन से तुझे देखेंगे हम, पूजेंगे हम यूं ही सदा। हम करे तेरी वंदना। हमारे विश्वास का रहस्य, क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और अन्य धर्माध्यक्षों और सभी याजकों धर्म संघियों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से दार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव और सम्मान युग अनुयुग तेरा ही है। आमीन। आइए हम लोग मिलकर उसी प्रार्थना को दोहराएं जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर
जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा साथ के साथ भी। आइए हम लोग परस्पर शांति अभिवादन करें कि शांति। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे मुक्तिदाता जो हमारे पापों को हर लेते हैं, धन्य हम सब जो इस पवित्र बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी। वो ही बना था लानती देने को रास्ती, वो ही बना था लानती देने को रास्ती। कदूस 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 कदूस, वो ही है पाक खुदा। कदूस 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 कदूस, वो ही है जिंदा खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी। हे न्यायी ईश्वर, जब मैंने तुझे पुकारा तो तूने मुझे उत्तर दिया और मुझे संकट से उबारा। मुझ पर दया कर, हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ऐसी कृपा कर कि इस संस्कार द्वारा हम शारीरिक वासनाओं पर विजयी होकर स्वर्गिक वस्तुओं से प्रेम करना सीखें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु में ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद।
कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्भल को, तूने चुना एक निर्भल को, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल